नमस्कार बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन के फोर्थ पार्ट में आपका सबका स्वागत है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि पढ़ाए हुए सारे कंसेप्ट को क्लियर समझ सकें। आप पुनः अगर सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें। अक्सर बच्चे हमसे पूछा करते हैं कि सर जब आप सवाल बना देते हैं तो हम लोग को समझ में बात आती है, लेकिन किसी भी नए प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कैसे करें। तो आज प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ सवाल को एक सवाल को लेके हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। पहले हम लोग सीबीएसई तक का चर्चा करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग नीट और जी मेन तक का क्वेश्चंस के प्रकार को हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, एक सिंपल सा प्रॉब्लम हम लोग लिए हैं। मान लिया जाए क्वेश्चन है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, एक ऑब्जेक्ट को 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से 60 डिग्री पर फेंका गया है, 60 डिग्री से फेंका गया। सिंपल सा सवाल है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम 60 डिग्री बना के फेंकते हैं, अगर 60 डिग्री बना के फेंकते हैं तो उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले तो आप सोचिए, थिंक करें, पॉसिबिलिटी सोचिए उसमें कितने तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो जैसे हमने कुछ उसको, तो पहला हो सकता है कि इस क्वेश्चन से आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे कि व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दिस क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट वुड बी रेंज, रेंज क्या होगा। तीसरा हो सकता है कि मैक्सिमम हाइट कितना होगा। तो जनरली सीबीएसई तक हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट तक करते हैं। आगे देखिए और क्या हो सकता है कि हाइट एट एनी टाइम, किसी भी क्षण उसमें हाइट कितना अटेंड करेगा। अगर प्रोजेक्टाइल को हम फेंकते हैं तो किसी भी क्षण उसका हाइट तो होगा ना। तो मान लिया जाए कि हाइट एट एनी टाइम हमने मान लिया कि t बराबर 2 सेकंड पर निकालना है। t का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0 से लेके लेस देन टाइम ऑफ फ्लाइट तक कुछ भी वैल्यू हो सकता है। फिर टाइम एट विच इट पासेज द हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट अगर यहां पर देखें क्या क्या पूछने की, अगर यह प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया गया है, अब यह है इसका मैक्सिमम हाइट। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टाइम एट विच इट पासेज द मैक्सिमम हाइट, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, इस मैक्सिमम हाइट का आधा पार्ट किस किस समय में पास करेगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आधा पार्ट क्या क्या, एच का 1/4 पूछा जा सकता है, 1/3 पूछा जा सकता है। इतना ही नहीं, परसेंटेज में भी पूछा जा सकता है कि एच जो है, हाइट जो है, मैक्सिमम हाइट का 20% है, 30% है, 50% है। तो जस्ट सोचिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन को हम चेंज कर सकते हैं, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या लॉजिक लगा सकते हैं। और सबका मेथड एक ही है, टाइम टेकन टू पास द हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन। तो हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट को यहां से, यह भी h/2 है, यह भी h/2 है, और h/2 को यह यहां से यहां तक क्रॉस कर रहा है, तो इसको पास करने में कितना टाइम लगेगा। उसी तरह h के डिफरेंट वैल्यू के लिए टाइम इंटरवल निकाला जा सकता है। फिर पूछा जा सकता है कि व्हाट इज वेलोसिटी एट एनी टाइम, किसी समय वेलोसिटी क्या होगा। हमने मान लिया कि t बराबर 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी निकालना है, और वेलोसिटी के बाद पूछा जा सकता है कि व्हाट वुड बी स्पीड एट 2 सेकंड्स, फिर डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एट 2 सेकंड्स। तो इस तरह से अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर इतने सवाल बनाने के लिए कितने फार्मूला की याद करेंगे, और अक्सर तो हम लोग फार्मूला में कंफ्यूज करते रहते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, आप ध्यान दें, कोई विशेष फार्मूला याद करने के लिए जरूरी नहीं है। जो आपने फंडामेंटल कंसेप्ट पढ़ा है उसी कंसेप्ट से हम सारे प्रॉब्लम को डील करेंगे। तो आइए देखते हैं 1 by 1 इनकी चर्चा। इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है u दिया हुआ है, u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड
और थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। अब इस एंगल से 60 डिग्री से एंगल ये प्रोजेक्ट किया गया। अब बच्चों आप 2 डायमेंशनल मोशन पढ़े हैं, और इसको मैं बार बार कह रहा हूं कि 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन है, और एक डायरेक्शन का मोशन दूसरे डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है। तो हम लोग पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो इक्वेशन है मोशन का, वह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वह पहले लिखें। तो हम लोग एक्स एक्सिस की और इक्वेशन क्या लिखते हैं? एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये वही फॉर्मूला है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ एक्स नॉट क्या है? एक्स नॉट है इनिशियल पोजिशन। उसी तरह वाई एक्सिस में लिखते तो वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को तो किसी को याद करने के लिए जरूरी नहीं है, या तो आपको सब दिन से याद किया हुआ है, बहुत 9 से ही इसको पढ़ रहे हैं। अब इसी इक्वेशंस में हमारे दिए हुए कंडीशंस के अनुसार कैसे चेंज करता है, तो देखें, जब ऑब्जेक्ट ओरिजिन से थ्रो किया जा रहा है तो इस जगह का कोऑर्डिनेट कितना है? 0, मतलब कि x का वैल्यू 0, तो x नॉट इज इक्वल टू 0 एज वेल एज y नॉट इज इक्वल टू 0, x नॉट और y नॉट 0 हो गया। अब इस वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना हो गया? u cos थीटा। तो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इज इक्वल टू u cos थीटा, और एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस कितना है? इट इज 0, क्योंकि x एक्सिस की ओर यह यूनिफॉर्म मोशन हम लोग ट्रीट करते हैं, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। उसी तरह y एक्सिस की ओर वेलोसिटी कितना है? y एक्सिस की ओर वेलोसिटी हो गया u sin थीटा। इसको बार बार हम लोग चेक कर लेते हैं रिजॉल्व करके। इधर हो गया u cos थीटा और इधर ऊपर की ओर u sin थीटा। और एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस कितना होगा? -g। अब इन वैल्यू को दिए गए इक्वेशन में x और y के लिए जो लिख रहे हैं इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम लोग यूज करेंगे। अगर x में देखिए x इज इक्वल टू 0, तो यह x के लिए क्या इक्वेशन हो जाएगा? x इज इक्वल टू u, यह 0 प्लस ux में हमें u cos थीटा t प्लस हाफ एक्सेलरेशन 0 गुना टी स्क्वायर। इसका मतलब कि u cos थीटा इंटू टी। उसी तरह y एक्सिस की ओर अगर इक्वेशन लिखते तो y एक्सिस की ओर इक्वेशन लिखते तो y एक्सिस के लिए हम लोग लिखते y नॉट इज इक्वल टू 0 प्लस u sin थीटा t, uy के जगह हमें u sin थीटा t प्लस हाफ ay के जगह हमें माइनस g इंटू टी स्क्वायर, विच इज इक्वल टू u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इन दोनों इक्वेशन से यह आपका बेसिक इक्वेशन हो गया x और y में। इस इक्वेशन में इस प्रोजेक्टाइल का अगर कंडीशन हम लोग यूज करते हैं तो यह फॉर्मूला हमारा x के लिए x इज इक्वल टू यू cos थीटा t और y के लिए u sin थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इस तरह हमको वह फंडामेंटल इक्वेशन से हमको 2 इक्वेशन प्राप्त हुआ, u cos थीटा t और y बराबर u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए देखिए कि हमको दिया हुआ क्या क्या है। अब दिया हुआ है हमारा u दिया हुआ है, sin थीटा दिया हुआ है, t अननोन क्वांटिटी है और g कांस्टेंट है, अर्थात x वेरिएबल है और इधर t वेरिएबल है, और y वेरिएबल है और t वेरिएबल है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट हम इक्वेशन फर्स्ट से निकालें या इक्वेशन सेकंड से निकालें? तो जैसा कि डेफिनेशन में है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? इट इज टाइम टेकन टू रीच द लेवल एट सेम लेवल एट विच इट वाज थ्रोन। तो इसका अगर
वाई एक्सिस का वैल्यू, वाई में वैल्यू पुट करेंगे तो हमको टी का वैल्यू निकलेगा। एक्स एक्सिस में देखिए, एक्स एक्सिस में यहाँ के बाद टाइम बढ़ते जाएगा तो ऑब्जेक्ट तो ही रहेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट उससे हम नहीं निकाल सकते। जब ऑब्जेक्ट को फेंका जाएगा और फेंकने के बाद वह जमीन पर गिर जाए तो टाइम बढ़ते रहेगा, एक्स का पोजीशन सेम रहेगा, तो उसी क्वेश्चन से तो हमको टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा नहीं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमको सेकंड इक्वेशन चूज करना पड़ेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए सेकंड इक्वेशन चूज करना पड़ेगा। तो अब y और t दो वेरिएबल है, अगर एक का वैल्यू हम पुट कर दें तो दूसरा का वैल्यू निकाल सकते हैं, अर्थात y का वैल्यू हम पुट कर दें तो t का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब y का वैल्यू क्या है, तो y इज 0 एट टाइम इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, दोनों के इक्वेशन में। तो यहाँ पर पुट करें कि इफ y इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यहाँ से हम निकालते कि 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा t माइनस हाफ g, सॉरी हियर कैपिटल T स्क्वायर। तो ऐसी स्थिति में u साइन थीटा t बराबर हाफ g t स्क्वायर, t से t काट दें तो टाइम पीरियड u साइन थीटा 2/g। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, टाइम पीरियड दो, u कितना है, u इज दिया गया था, u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, और साइन थीटा का वैल्यू साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 बटा g मीन्स 10, विच इज इक्वल टू 0 से 0 काट दें, 2 से 2 कट गया तो 4√3 सेकेंड। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 1.73 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 12 कि 2 हासिल 1, 7 × 28 1 29 हासिल 2 4 1 6.92 सेकेंड। तो यहाँ पर हमको टाइम पीरियड निकल गया 6.9 सेकेंड। मतलब कि यदि ऑब्जेक्ट को 40 मीटर की पर सेकंड से फेंकते हैं 60 डिग्री के एंगल पर, तो वह 6.9 सेकंड तक के हवा में रहेगा। इसके बाद वह जिस लेवल से फेंका गया था उसी लेवल में वापस लौट आए। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेकंड पार्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द रेंज। यह x का वैल्यू क्या होगा, व्हाट वुड बी वैल्यू ऑफ x, रेंज क्या होगा। तो ये रेंज में जब यहां से ऑब्जेक्ट y 0 हो जाता है तो यहाँ पर x का मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो जब t बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट है, यदि t बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट है तो x बराबर रेंज होगा। तो यदि x बराबर रेंज है तो u कितना था 40, cos 60 1/2, और टाइम कितना है, टाइम है आपका, टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हम लोग निकाले थे 4√3 सेकेंड। तो यहां पर 4√3 देंगे तो यह वैल्यू आ जाएगा 20, कट गया 20 40√3 मीटर इन, सॉरी ये होगा 20 80√3 मीटर। इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 1.73, तो 0 का 0, 18 के 24 की 4 हासिल 2, 8 7 56 और 2 58 हासिल 5, 8 5 13, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 138.4 मीटर। तो इसका मतलब हुआ यदि ऑब्जेक्ट को 40 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री के एंगल बनाकर फेंकते हैं तो यह रेंज जो मिल रहा है 138.4 मीटर, अर्थात 138 मीटर 0.4 मीटर मिला। यह कभी कभी आंसर हम लोग यहां से भी देख सकते हैं 80.3 मीटर। थर्ड क्वेश्चन है
तीसरा पार्ट है मैक्सिमम हाइट। बच्चे, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल और मैक्सिमम हाइट को क्लियर रूप से समझना चाहिए। जब ऑब्जेक्ट को जैसे ही किसी वेलोसिटी से एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट करते हैं तो हाइट तो वेरिएबल है। मान लिया कि जैसे ही ऊपर चला ये, तो ऊपर चला, यह भी हाइट है, यह भी हाइट है, सारे हाइट हैं, लेकिन हाइट मैक्सिमम कौन है? यह वैल्यू हाइट मैक्सिमम, सभी वैल्यू हाइट मैक्सिमम नहीं है। तो यह पर्टिकुलर मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। तो हम लोग फिर उसी इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे जो वाई एक्सिस की ओर हम लोग मोशन निकला था। वाई एक्सिस की ओर मोशन के लिए निकला था u sin थीटा t माइनस हाफ GT स्क्वायर। इसमें हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम से करेंगे। यदि हाइट या मैक्सिमम है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। अगर सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे तो निश्चित रूप से पॉजिटिव आना चाहिए। तो हम यहां पर देखते हैं कि मैक्सिमम हाइट पर डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू t। तो फिर हम लोग dy बाई डी टी इज इक्वल टू u साइन थीटा, t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसलिए इसके जगह में हम लोग 1 लिखेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t इज 1 माइनस हाफ g t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। यह उन बच्चों के लिए भी लाभकारी होगा जिन्होंने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है। वो अभी टाइम ऑफ हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट कैसे बेसिकली निकालते हैं वह भी समझ सकते हैं। यदि हाइट y मैक्सिमम है तो यह इसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। अगर यह मैक्सिमम है तो t मान लिया कि यह t1 है, तो u साइन थीटा माइनस हाफ g इंटू 2 इंटू t1, 2 से 2 कट गया तो t1 मिला u साइन थीटा बाई g। एट दिस टाइम t1 हाइट वुड बी मैक्सिमम। फिर से समझें, हम लोग यहाँ क्या निकाले कि किस समय पर हाइट मैक्सिमम होगा। मेरा मिला कि t1 समय में यह y मैक्सिमम होगा। तो यदि t1 का वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में लिख दें तो हमारा मैक्सिमम हाइट निकलेगा, विच इज इक्वल टू, यदि t बराबर t1 तो y बराबर h, तो h इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू t1, मतलब कि u साइन थीटा बाई g माइनस हाफ g t1 स्क्वायर, इसका मतलब u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई g स्क्वायर, दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई g माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इज इक्वल टू 1 बाई 2 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा g। अब इसमें हम लोग वैल्यू यूज करेंगे। यदि हम लोग वैल्यू यूज करते हैं तो मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू 1 बाई 2 u स्क्वायर 40 इंटू 40 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब कि √3/2 का होल स्क्वायर बाई g इक्वल टू 10। हम लोग इस सवाल में शुरू में ही g बराबर 10 यूज कर रहे हैं, तो 10 यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये कट गया, इस विच इज इक्वल टू 1/2 40 इंटू 4 इंटू 3/4, 4 से 4 चला गया
20 इंटू 3 इज इक्वल टू 60 मीटर। तो इट इज द मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम कितना मिला? 60 मीटर। बच्चों आप सोचते होंगे कि फर्स्ट लेक्चर में भी हम लोग ये सारे मेथड किए थे और आज भी हम क्यों कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए आप शॉर्टकट ट्रीट न करें, बल्कि जो हमारा मेथड है, प्रिस्क्राइब मेथड है, उस मेथड से सारे प्रॉब्लम होंगे। कभी कभी आपको फार्मूला याद करने में दिक्कत होती है कि क्या कौन सी फार्मूला होगी, गलती फार्मूला कभी यूज कर लिए, तो आपको फिर एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो मेथड है, प्रारंभिक मेथड है, अब दिस मेथड अप्लाई टू ऑल काइंड ऑफ द प्रॉब्लम। डी सेक्शन क्वेश्चन था कि हाइट एट एनी टाइम, आपको किसी क्षण हाइट निकालना हो। आपको ध्यान रखें कि यदि प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है तो किसी क्षण हाइट अगर पूछा जाता है कि हाइट, तो हमने एग्जाम्पल मान लिया कि हाइट 2 सेकंड के बाद क्या होगा, क्योंकि इसके पहले हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल चुके हैं 6.9 सेकंड। तो जब भी हम लोग हाइट अगर निकालते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट के पहले की बात करेंगे। तो यह टाइम ऑफ फ्लाइट का बाद नहीं हो सकता, उससे अधिक नहीं हो सकता। टी कैनॉट बी ग्रेटर देन टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद होगा समय, तो उसके बारे में मुझे कोई पता नहीं है। चाहे वो जमीन पर भी हो सकता है, गिरने के बाद, जमीन पर गिरने के बाद वह रोल भी करके आगे जा सकता है, हो सकता है बाउंस भी कर सकता है, लेकिन उसके बारे में तो कोई पता नहीं है। तो अभी तक हमारा केवल डिस्कशन है कि टाइम ऑफ फ्लाइट के पहले कोई भी समय तक में उस ऑब्जेक्ट का हाइट क्या होगा, और यह किसी भी प्रॉब्लम में आप लगा सकते हैं। तो किसी भी प्रॉब्लम में यहां y निकालना है, मान लिया कि t बराबर 2 सेकेंड। इस सवाल में u अगेन दिया हुआ है, u इज 40 मीटर पर सेकेंड, थीटा 60 डिग्री, टाइम 2 सेकेंड, g 10। तो जस्ट यूज कर लीजिए फार्मूला में। इफ यू यूज इन दिस फार्मूला, तो u 40 इंटू साइन थीटा √3/2, t है 2 सेकेंड, माइनस हाफ, g है 10 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 से 2 गया, यहां पर 2 से 2 गया, तो ये बचा 40 √3 माइनस 10 इंटू 2 20, विच इज इक्वल टू, अगर यहां पर हम 20 इंटू 2 √3 लिखते, माइनस 20 लिखते, तो 20 कॉमन लेके 2 √3 माइनस 1 होता। अब इसकी जो कैलकुलेशन वैल्यू आप कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। यहां से 22 इंटू √3 का वैल्यू 1.73 माइनस 1, विच इज इक्वल टू 20 इंटू 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 की 4, हासिल 1 और 2 आवे 3 माइनस 1, विच इज इक्वल टू 20 इंटू 2.46। अब यहाँ भी आप गुना कर दें, 0 का 0, 6 दूनी 12 की 2, हासिल 1, 4 दूनी 8 है 1 9, 2 दूनी 4, 2 अंक के बाद समझ लो, ये हो जाएगा 49.2 मीटर। इट इज एच। तो यह मैक्सिमम हाइट हमारा 60 मीटर मिला था, और 2 सेकंड में है, या 2 सेकंड में ये इसका हाइट कितना है, 49.2 मीटर। तो इट इज द टाइम। तो इस तरह से इस सवाल में किसी भी टाइम दिया रहे, आपका टाइम का वैल्यू कुछ भी हो, याद रखें कि यह टाइम
और लेस देन टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो कुछ भी हो तो आप हाइट कितना होगा यह निकाल सकते हैं। अगले सेक्शन के टाइम्स एट पासेस हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। यहां पर इस क्वेश्चन में इट इज एक्स एक्सिस, इट इज वाई एक्सिस, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड u इक्वल टू 40 मीटर। तो यहां पर आप देखेंगे कि यह इस हाइट पे प्रत्येक हाइट पर ऑब्जेक्ट दो समय पर आता है, एक्सेप्ट द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पर ही केवल एक बार आता है, एक समय पर होता है, और प्रत्येक हाइट जो है 2 समय मिलता है। तो हम यहां पर निकालने जा रहे हैं कि टाइम्स एट पासेस हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। यह मैक्सिमम हाइट है और इस मैक्सिमम हाइट का मान लिया कि यह h/2 है, इधर भी h/2 है। h/2 और h/2 पर किस समय रहता है, हमने आपको एग्जांपल देने के लिए h/2 लिया है। यह h/2 के जो हमें कोई भी वैल्यू आपको स्वतः आप पुट करके अलग अलग न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं, आपको कहीं गड़बड़ाना नहीं है, एक ही प्रोसेस करना है। अगर h के जगह में h/3 होता, h/4 होता, 90% ऑफ h होता, 80% ऑफ h होता, तो प्रत्येक वैल्यू, किसी भी वैल्यू के लिए समय का 2 वैल्यू होगा। क्योंकि यह अब देखिए y की ओर इक्वेशन क्या था, y बराबर है u sin थीटा t माइनस हाफ gt²। अगर y का वैल्यू हम h में दे देते हैं तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक का हल करेंगे तो t का वैल्यू 2 वैल्यू मिलेगा, वही दोनों वैल्यू हम इसमें निकालना है। तो यहां पर y बराबर हम h/2 लिखें, h निकाल चुके थे 60/2, तो y बराबर हो गया 60/2 अर्थात 30। तो 30 इज इक्वल टू 40 साइन 60 √3/2 इंटू टी माइनस हाफ जी इज इक्वल टू 10 t²। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसको और सॉल्व करते तो आप ऐसे लिख सकते थे 30 इज इक्वल टू 20√3t माइनस 5t²। और अगर 5 से भी डिवाइड कर देते तो 5 से डिवाइड करते तो यहाँ पर 6 4√3t माइनस t², या आप लिखते t², इसको इधर ले लें, सारे वैल्यू को इधर लाएं, माइनस 4√3t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया टाइम में। अब यहां पर मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को पॉज कर दें और t का वैल्यू निकाल कर देखें, क्योंकि आप 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हैं, स्वतः आप इसको निकाल सकते हैं। तो अगर आप प्रोसेस फॉलो करेंगे तो यहां पर किसी भी वैल्यू के लिए आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे आप देखिए t बराबर -b आप लिखते हैं, -b माइनस 4√3 प्लस √b², 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6/2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 4√3 प्लस माइनस चर्चों के 16 थी 48 माइनस 24/2। तो यहां पर आपको ऐसे सॉल्व करते हैं
t इज इक्वल टू 4√3 प्लस माइनस √24/2 विच इज इक्वल टू 4√3 प्लस माइनस, इसको हम लोग 4 गुना 6 लिख सकते थे, नीचे 2 लिख सकते थे। अब इस 2 बाहर निकालते तो आप इसको लिखते 4√3 जोड़ प्लस माइनस 2 इंटू √6/2। अब इस 2 से 2 काट दें तो 2√3 प्लस माइनस 6। तो यहाँ पर t का 2 वैल्यू मिल रहा है, एक t1 मिल रहा है 2√3 माइनस √6 सेकेंड, और दूसरा मिल रहा है t2 इज इक्वल टू 2√3 √6 प्लस √6 सेकेंड। तो यस, 2 वैल्यू पे यह पार्टिकल 2 वैल्यू पर h/2 होगा। यहां पर कौन सा समय मिला, यह इट इज t1 विच इज इक्वल टू 2√3 माइनस √6 सेकेंड, और दूसरा मिलता है 2√3 प्लस √6 सेकेंड। अब नेक्स्ट जो सवाल है इसी में आप बना सकते हैं, जो आपको टाइम इंटरवल निकालना था कि व्हाट इज द टाइम इंटरवल। इस टाइम इंटरवल को h/2 और h/2 को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है। तो इस t2 में से t1 अगर घटा दें तो ये आपको टाइम इंटरवल निकल जाएगा। t2 में से t1 निकाल दें तो टाइम इंटरवल निकल जाएगा। तो f पार्ट आप निकालना है आपको, f क्वेश्चन जो है t2 माइनस t1 यहाँ से ही कर लें तो t2 है 2√3 प्लस √6 माइनस 2√3 माइनस √6 विच इज इक्वल टू 2√3 प्लस √6 माइनस 2√3 माइनस माइनस प्लस √6, तो √e कट गया। तो आपको बच रहा है √6 प्लस √6 दैट इज 2√6। तो इट इज टाइम इंटरवल जिसमें यह निकला टाइम इंटरवल जिसमें ये हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट निकल सकता है। तो इसी तरह इस सवाल में किसी भी जगह पर टाइम इंटरवल आप निकाल सकते हैं। अगर डिफरेंट वैल्यू ऑफ h दिया हो तो उस h के क्रॉस करने के लिए 2 टाइम निकालेंगे, t1 निकालेंगे, t2 निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस कर देंगे, टाइम इंटरवल निकल जाएगा। कभी कभी सवाल में टाइम इंटरवल दिया रहता है और फिर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना रहता है। तो मात्र यहाँ पर वेरिएबल हमारा है u थीटा। यदि u और थीटा में से कोई एक दिया हुआ तो निकाल सकते हैं। u थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, इसमें से कहीं 2 वैल्यू 3 वैल्यू दिया रहे और एक वैल्यू निकालना हो, या दो वेरिएबल नहीं दिया हो तो फिर इक्वेशन में 2 इक्वेशन यूज करते हैं। तो इस तरह से आप हमारा ई पार्ट भी हो गया और ए पार्ट भी हो गया। अब अगले सेक्शन में हम लोग देखते हैं कि कैसे वेलोसिटी निकालते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं और एंगल कैसे निकालते हैं। इसका जी पार्ट पूछा है कि वेलोसिटी एट एनी टाइम t, प्रोजेक्टाइल को फेंका गया तो किसी भी समय वेलोसिटी कितना होगा, ऐसा निकालना है। हर एक जगह पर वेलोसिटी इसका बदल रहा है। अब फॉर एग्जांपल मान लिया कि t बराबर 2 सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगा। अब इसका वेलोसिटी 2 कंपोनेंट है, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इज इक्वल टू u cos थीटा। ये आप जानते हैं कि यह यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो इसको वेक्टर कंपोनेंट में हम लोग ऐसे लिख सकते थे, क्योंकि x एक्सिस की ओर है तो यह ux इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू i। उसी तरह vy, अब इसमें uy या vy सॉरी uy अगर निकालना चाहते तो क्या निकालते, u sin थीटा। यह हो गया इनिशियल वेलोसिटी।
along j axis। फाइनल वेलोसिटी कितना होता? तो फाइनल वेलोसिटी along एक्सिस इज ऑल्सो u cos थीटा i, लेकिन फाइनल वेलोसिटी along y एक्सिस क्या होता? तो u sin थीटा माइनस gt, इट इज j। अब यह है x एक्सिस की ओर, इट इज x कंपोनेंट, इट इज y कंपोनेंट। हमको दोनों को जोड़ दें तो वेलोसिटी निकल जाएगा। तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट टाइम t इज इक्वल टू u cos थीटा i प्लस u sin थीटा माइनस gt j। यहाँ पर 40 गुना 1/2 i प्लस 40 गुने √3/2 माइनस 10 इंटू 2 j। इसका मतलब कि 20i प्लस हियर 20√3 माइनस 20j। इसके 20i प्लस 20 कॉमन ले लेते तो होता √3 माइनस 1j, इट इज वेलोसिटी। अब नेक्स्ट सेक्शन पूछे हैं कि व्हाट इज द स्पीड एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो एक सेक्शन में अगर स्पीड निकालना है, स्पीड निकालना है तो स्पीड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। स्पीड का अर्थ क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। इस वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड निकालते थे तो उस जगह पर हमारा स्पीड निकलता। तो ऐसी स्थिति में मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड इज इक्वल टू √20² प्लस 20 माइनस √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप इसको निकाल दें। यहां पर फिर से आपसे कह रहे हैं कि यह सिंपल कैलकुलेशन है। वीडियो पॉज करके आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। विच इज इक्वल टू 400 प्लस ये लिखते 1.73 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √400 प्लस ये 20 गुना 0.73 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ऐसे करेंगे, विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू 400 प्लस इसको गुना करेंगे तो 14.6 का होल स्क्वायर। 14.6 का होल स्क्वायर करेंगे तो यह वैल्यू आएगा 213 विच इज इक्वल टू 613.1। इसका वर्गमूल करेंगे तो नियर अबाउट वैल्यू आएगा 0.76 मीटर पर सेकेंड। तो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद अब यहां पर सोचें कि जिसका वेलोसिटी 40 मीटर से फेंका गया, एक्स कंपोनेंट्स वही है लेकिन वाई कंपोनेंट के कारण इसका स्पीड 24.76 मीटर पर सेकेंड हो रहा है। तो इस सेक्शन में आपको क्या निकाल दिया? वेलोसिटी एट 2 सेकंड, स्पीड निकाल दिया। अब हम चाहते हैं कि मान लिया कि ये वेलोसिटी है और एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है, तो यह वेलोसिटी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बीटा। तो किसी भी जगह पर वेलोसिटी का एंगल क्या होगा? अगले सेक्शन में हम लोग निकालने जा रहे हैं। व्हाट वुड बी एंगल made by the velocity with the x-axis at any instant of time। नेक्स्ट सेक्शन है डायरेक्शन ऑब्लिक एंगल ऑफ वेलोसिटी।
विथ एक्स एक्सिस एट एनी इंस्टेंट। हम लोग सपोज किया कि टाइम बराबर 2 सेकंड, टी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, आप वेरिंग वैल्यू ऑफ टी यूज करके डिफरेंट इक्वेशन निकाल सकते हैं, डिफरेंट एंगल निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 2 सेकंड के लिए निकालेंगे कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो इसका u इज द इनिशियल वेलोसिटी मेकिंग एंगल थीटा विद द 60 डिग्री, u cos थीटा इज द x कंपोनेंट और u sin थीटा इज द y कंपोनेंट। यहाँ पर मान लिया कि दिस इज पोजिशन जहाँ पर हमको एंगल निकालना है, तो इट इज फाइनल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, इट इज फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, और x और y के बीच यह रिजल्टेंट वेलोसिटी है। दिस रिजल्टेंट वेलोसिटी मैक्स एंड बीटा विद द x एक्सिस। तो हम लोग फिर पिछले सेक्शन में vx लिखे थे u cos थीटा, और vy लिखे हैं u sin थीटा माइनस gt। तो यहां पर tan अल्फा क्या होगा? tan अल्फा होगा vy अपॉन vx, दैट इज u sin थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा, विच इज इक्वल टू tan थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा। वैल्यू दें, थीटा क्या था? थीटा है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री माइनस 10 इंटू 2 अपॉन 40 इंटू 1/2, दैट इज √3 माइनस ये बचा 2 से 2 चला गया तो 1, दैट इज सॉरी यहां पर अल्फा एंगल ले सकते हैं। तो tan अल्फा इज इक्वल टू √3 माइनस 1, विच इज इक्वल टू 1.73 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.73। तो यदि tan अल्फा 0.73 है, विच इज इक्वल टू नियरली 0.75, तो अल्फा का मान लगभग 36 डिग्री के आसपास होगा, 36 डिग्री कुछ मिनट। तो आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से भी देख के निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यह अल्फा का वैल्यू किसी भी समय निकाल सकते हैं, टी का वैल्यू डिफरेंट वैल्यू यूज करके। तो प्यारे बच्चों, आज इस लेक्चर में एक सवाल लेकर, एक वैल्यू लेकर u बराबर 40 मीटर पर सेकेंड, थीटा बराबर एंगल ऑफ थीटा बराबर 60 डिग्री, दैट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसी सवाल से हम लोग सारा कुछ डिस्कस किया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले, रेंज निकाले, हाइट निकाले, किसी भी समय उसका हाइट क्या होगा यह निकाले, मैक्सिमम हाइट निकाले, किसी दो पॉइंट्स के बीच क्या हाइट होगा और उस हाइट को ट्रेवल करने में क्या समय निकलेगा, ये इसकी भी चर्चा किए। फिर किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी निकाले, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट इज स्पीड क्या होगा, और प्रोजेक्टेड वेलोसिटी जो है किसी भी क्षण कितना एंगल बना के चलता है। यह सारा क्वेश्चन जितने भी तरह का सवाल आ सकता था इस पर हमने डिस्कस किया। आप प्रैक्टिस करेंगे, याद रखेंगे कि हमको कोई नया सवाल नहीं, नया प्रोसेस नहीं यूज करना है। जो हमारा बेसिक इक्वेशन है उसी बेसिक इक्वेशन से सारे तरह के सवाल करेंगे। ओके, तो पुनः एक बार आपको कहेंगे कि इस वीडियो को लाइक करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और अपना वैल्यूएबल सजेशन जरूर भेजें ताकि मैं अच्छे से अच्छे और वीडियो हम अपलोड कर सकें, अच्छे से क्वेश्चन आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।